वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। सबसे ज़्यादा मेरे से पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपने ग्रो बैग कहाँ से लिए और कैसे मतलब अच्छी क्वालिटी ग्रो बैग हमें कहाँ से मिले। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे जो 3 ग्रो बैग हैं सबसे बड़े वाले, ये रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग हैं और ये मैंने लिए थे लोकल शॉप से। क्योंकि ऑनलाइन इतना अंदाज़ा नहीं था कि कैसा क्या आएगा, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग लिए थे और एक सीज़न में मैंने उसमें सब्जियाँ लगाई थी और जैसे ही मतलब गर्मियाँ आई, तो हमें लगा कि अब बेलें किसमें लगाएँ? तो फिर हमने ये रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग लिए थे 2018 में और ये मतलब होलसेल की शॉप थी हमारे यहाँ पे जयपुर में, तो वहाँ से हमने लिए थे, तो हमारे रेट इसकी ठीक पड़ गई थी। जीएसएम का उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि क्या जीएसएम होता है, तो मुझे इनका जीएसएम नहीं पता। लेकिन हाँ, अब पता चला है कि ज़्यादा जीएसएम के होंगे तो ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई। लेकिन मुझे तो ठीक लगा, ये भी अच्छी ही हैं क्योंकि 6 साल हो गए हैं इनको, तो अच्छे से चल रहे हैं। रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग है तो इनमें कुछ भी हम लगा सकते हैं। जैसे बेलें होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से चलती हैं और बाकी सब चीज़ें तो चलती चलती हैं, बेलें भी बहुत अच्छे से इसमें चलती हैं। फिर हमने बनवाया इसका ये फ्रेम लोहे का, जो नीचे आप देख पा रहे हैं, जो छत से टच में नहीं है, ऊपर उठा हुआ है, अच्छे से सफाई हो जाती है, सीलन भी नहीं आती है। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था, पीवीसी पाइप वगैरह के लिए भी हम नहीं लगा सकते इसमें ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था। तो हमने ये फ्रेम बनवाया, क्योंकि ऐसे ही हम डायरेक्ट छत पे रखते तो सफाई कैसे करते और चारों तरफ मिट्टी निकलती थी पानी के साथ बहकर। तो हमने ये फ्रेम इसमें बनवा लिया नीचे वाला, तो इसमें फिक्स हो गए हैं, तो इन ग्रो बैग की ना ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है। उसके बाद में हमने बनवाया ये ऊपर वाला फ्रेम थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि जब बेलें हम लगाते थे इसमें तो फिर वो गिर जाती थी इधर से उधर, जैसे लकड़ी का सहारा देकर हम ऊपर चढ़ाते, इसके लिए हम मचान बनाते, तो जैसे आंधी आती तो वो गिर जाते थे। तो फिर हमने ये लोहे का जो फ्रेम था ये हमने बनवा लिया, परमानेंट हो गया ये, तो इससे बढ़िया काम हो गया है। और अगर आप बनवाना चाह रहे हैं ऐसे लोहे का, तो आप जो आपके आसपास में लोकल जो होते हैं ना वेल्डर जो काम करते हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं। उनको साइज़ बता दीजिए कि ये ग्रो बैग की साइज़ ये है और हमें इसका ऐसा-ऐसा फ्रेम बनवाना है। आप देख पा रहे हैं, नीचे इसमें थोड़ी ज़्यादा आपको लगानी होंगी, जो लोहे की जो रोड है ना, इसकी लेयर लगानी होंगी ताकि ये नीचे लटके ना। ज़मीन पे ऐसे लटक जाता है ना, कई बार ज़्यादा स्पेस रहता है तो ऐसे नीचे लटक जाता है। मचान बनाने से फ़ायदा ये हो गया है कि ज़्यादा गर्मी होती है तो हम इसके ऊपर छाया भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस पे बेलें आराम से चढ़ जाते हैं ऊपर और नीचे दूसरी सब्ज़ी हम आराम से लगा सकते हैं। और अब आंधी-वांधी आती है तो टेंशन नहीं होती कि भई टूट जाएँगी, गिर जाएँगी। पहले जब आंधी आती थी तो मचान तो टूटता था, साथ में बेलें भी हमारी टूट जाती थी। तो हमने इसलिए परमानेंट ही करवा लिया, क्योंकि हमें हॉबी गार्डनिंग नहीं करनी थी, हमें हमारा परमानेंट काम करना था, हमें खेती करनी थी अपनी छत पर। तो ये सबसे बड़े वाला ग्रो बैग है और इसमें भी हमने सेम वैसा ही बनवा रखा है, नीचे लटके ना, इसलिए हमने पास-पास में इसके लगा रखे। नीचे का मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ऊपर ये ग्रो बैग है। और अच्छे मतलब नीचे का स्पेशली ध्यान रखें कि नीचे अगर दूर-दूर आप लगाओगे ना तो बीच में से मिट्टी जैसे ही डालोगे तो वो नीचे लटक जाएगा। टमाटर के पौधे थोड़े डिस्टर्ब लग रहे होंगे आपको, क्योंकि ये सर्दी की चपेट में आ गए हैं। अब ये ले कहाँ से? तो जो लोकल शॉप होती है ना, वहीं से आप लें। आजकल मतलब जो होते हैं ना नर्सरी वाले भी, और जो बीज भंडार होता है उनके पास आराम से इजीली मिल जाते हैं, और जो ज़्यादा जीएसएम का होता है वही ले। छोटे वाले ग्रो बैग्स पे आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, पैसा खर्च ना करें, क्योंकि वो इतने काम के नहीं होते हैं। उन पे है ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, उसमें कुछ ही पौधे आप लगा सकते हो, जैसे बैंगन लगा लिया, मिर्ची लगा ली, टमाटर, सब कुछ नहीं लगा सकते हो। इसमें जो चाहे आप लगा सकते हो, मिर्ची लगाओ, बैंगन लगाओ, बेलें लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक्स वाई जेड सब लग जाएगा इसमें। लेकिन जो 12 बाई 12 का लोगे या 10 बाई 10 का लोगे, उसमें आप लिमिटेड हो जाओगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगर आप ये पैसा लगा ही रहे हो तो एक बार लगा लो और ग्रो बैग बड़ा ही साइज़ का लो। और आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, उनमें पीवीसी पाइप भी लग जाता है। इतना मतलब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोहे वगैरह का ये जो फ्रेम है ना, इसकी जगह पीवीसी पाइप से फ्रेम बन जाते हैं और वो भी ड्यूरेबल होते हैं। तो वो आप ट्राई कर सकते हो और अलग-अलग मटेरियल में आने लग गए हैं ग्रो बैग। अब देखिए जो गोल वाले हैं ये भी हैं मेरे पास में, ये मैंने बाद में कुछ लिए हैं और इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं रेक्टेंगुलर शेप के ही ले लूँ, ये गोल वाले सब हटा दूँ, क्योंकि इनको है ना मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक जगह आप खाद दो, एक जगह आप पानी दो, एक आपको 50 जगह पानी देना पड़ रहा है, 50 जगह खाद देना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन फ्यूचर मैं मेरा यही प्लानिंग है कि मैं ना सारे जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के ग्रो बैग लूँगी। आजकल जो न्यू कंस्ट्रक्शन घर हैं उसमें तो परमानेंट क्यारी बनवा रहे हैं लोग। ऐसे मतलब झंझट ही नहीं पाल रहे हैं गमले वगैरह के, ग्रो बैग वगैरह के। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि ग्रो बैग जो लो उसकी जीएसएम चेक करना और लोकल शॉप से लेना। और ये ग्रो बैग ही लेना, गमले पे आप ज़्यादा खर्च मत करना, गमले से वज़न हो जाता है छत पे
और उसमें मतलब है ना इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है सब्जियों का। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ, मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना आप।